इंग्लिश ट्रांसलेशन में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो आती है सब्जेक्ट पहचानने में। बड़े वाक्य हैं तो सब्जेक्ट कैसे पहचाना जाए, ये दिक्कत आती है। इसके लिए बहुत छोटी ट्रिक होती है, चाहे जितने बड़ा सेंटेंस हो आप बहुत आराम से सब्जेक्ट पहचान सकते हैं। केवल एक छोटी सी ट्रिक है। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस दिया गया है राम जाता है, बहुत छोटा सेंटेंस है। इसमें सबसे पहले तो आप देखिए वर्ब क्या है। वर्ब मीन्स एक्शन, वाक्य में जो कार्य हो रहा है, वाक्य में जो भी कार्य हो रहा है वही वर्ब है। कार्य क्या हो रहा है? जाता है। अब सब्जेक्ट पहचानने के लिए इसमें आप कौन या किसने लगाकर प्रश्न पूछें, कौन या किसने। तो कौन जाता है? राम जाता है, यही सब्जेक्ट हो गया। जैसे ही देखा कौन जाता है, राम जाता है, ये सब्जेक्ट हो गया। दिया गया राम ने श्याम को पेन दिया, राम ने श्याम को पेन दिया। इसमें भी आप पहले कार्य देखिए, क्या कार्य हो रहा है इसमें? इसमें कार्य हो रहा है दिया। अब इसमें प्रश्न आपको पूछना है किसने दिया। किसने दिया? राम ने दिया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से आप सब्जेक्ट पहचान सकते हैं और वाक्य आरंभ कर सकते हैं, चाहे जितना बड़ा सेंटेंस हो। इसके अलावा आपको विभक्ति से भी सब्जेक्ट पहचानने में सहायता मिल सकती है। काकी के ये विभक्ति है, पर इसको ऑन या एट होती है इंग्लिश में। इन से के लिए फ्रॉम भी होता है, फ्रॉम, बाय, विद, ये से की होता है। ये विभक्तियां हैं। इससे कैसे पहचान सकते हैं? माना कोई सेंटेंस दिया है, संसार के सभी देशों में, संसार के सभी देशों में किताबों की कीमत बढ़ रही है। अगर इस तरह से सेंटेंस दिया है तो आप देख सकते हैं, अभी जो ट्रिक बताई थी, कार्य क्या हो रहा है? बढ़ रही है। देख लीजिए कौन बढ़ रहा है? कीमत। कौन बढ़ रहा है? कीमत। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। यहीं से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, यहां से सेंटेंस को आरंभ करना होगा। दूसरा तरीका विभक्ति से कैसे पहचान सकते हैं, तो देखिए वाक्य में कोई विभक्ति आई है, विभक्ति आई है, ये तीनों विभक्तियां हैं, के, में, की। सबसे अंतिम विभक्ति ये है, आखिरी विभक्ति है ये की। तो जो सबसे आखिरी विभक्ति होती है उसके बाद सब्जेक्ट दिया रहता है। सबसे आखिरी विभक्ति के बाद सब्जेक्ट होता है। देखिए ट्रांसलेट कैसे करना है, सब्जेक्ट से शुरू करना है। कीमत, द प्राइस। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि विभक्ति से जो जुड़े होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, उनको अलग नहीं कर सकते। कीमत लिख चुके हैं तो अब इस तरफ से सेंटेंस ऐसे विभक्ति से जुड़ा हुआ ऐसे चलता रहेगा। कीमत, द प्राइस ऑफ, किताबों की, द बुक्स। बहुत जरूरी चीज है ये। अब ये भी विभक्ति से जुड़ा है तो इस तरीके से ये उल्टा चलता रहेगा। इन सभी देशों में, इन ऑल कंट्रीज। संसार के, ऑफ द वर्ल्ड। अब ध्यान दीजिए वर्ब कैसे लगाते हैं। वर्ब लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट देखिए एक वचन है, किताबें भी बहुत सी हैं, देश भी बहुत से हैं, लेकिन वर्ब एक वचन ही आएगी क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन है। सब्जेक्ट क्या है? कीमत। इस वजह से वर्ब एक वचन ही आएगी क्योंकि कीमत एक वचन है, सिमिलर है। अब बढ़ना, बढ़ने के लिए इंक्रीज होता है और रहा की आईएनजी जोड़ देते हैं। इंग्लिश से ट्रांसलेशन करते समय सबसे जरूरी चीजें यही होती हैं। इस तरीके से आप बड़े से बड़ा सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं। धन्यवाद।